हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए। चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है और उसके सॉल्यूशन को भी हमने अच्छे से लिखवाया है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, देख लीजिएगा। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में होंगे, वहाँ से आप लाइन बाय लाइन देख लेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 9 में थे, ठीक है, या क्लास 10 में भी रियल नंबर पढ़ा होगा। तो वहाँ पे एक नंबर पढ़ा होगा जिसका नाम है, देखिएगा, वहाँ पे एक नंबर पढ़ा होगा जिसका नाम है आपका नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। तो देखिएगा, मैं आपके सामने नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर, तो बताइएगा नेचुरल नंबर क्या होता है। जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होता है। उसी तरह से आपने क्या पढ़ा था? होल नंबर पढ़ा था, ठीक है। होल नंबर क्या होता है बताइएगा। तो होल नंबर क्या होता है बताइए। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। बहुत लोगों को ये क्या होगा, डाउट होगा कि मैं नेचुरल नंबर क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेचुरल नंबर कहाँ से आ गया, होल नंबर कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो आइए आपका देखिएगा इवन नंबर क्या होता है बताता हूँ कि क्यों इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं इससे कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए बताइएगा इवन नंबर क्या होता है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है। ऑड नंबर क्या होता है बताइएगा। ऑड नंबर क्या होता है, मैं आपको, ठीक है ना, इसमें कुछ क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ कि आखिर इन सब नंबर में क्या क्वालिटी है, ठीक है। मैं ऑड नंबर बता रहा हूँ ना, तो ऑड नंबर बताऊंगा तो ये नहीं होगा। ठीक है। अब देखिएगा मैं समझाने जा रहा हूँ, एकदम देखिएगा, समझते रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कि अगर ये नेचुरल नंबर है और देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 देख रहे हैं, जैसा कि इनफाइनाइट तक है। तो इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 1 के बाद से 2 आया है, तो 1 के बाद से 2 कैसे आया होगा, सिर्फ इतना बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 1 में 1 जोड़ के 2 आया होगा, 2 में फिर 1 जोड़ के, बात को समझिएगा, फिर 1 जोड़ के क्या आया होगा, 3 आया होगा। और 3 में फिर 1 जोड़ के क्या आया होगा, 4, 4 में 1 जोड़ के क्या आया होगा, 5, 5 में 1 जोड़ के क्या आया होगा, 6, ठीक है। इतना बात जानते हैं कि 1 1 जोड़ के अगला नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है, बात को समझिएगा, इसका मतलब इसमें ये है कि सर 1 जोड़ देने पर अगला नंबर आ जाता है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि जैसे मान लो कि इन दोनों का जो डिफरेंस निकालूंगा, जैसे 1 और 2 का डिफरेंस निकालूंगा, 2 में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर से 3 में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। और देखिएगा 4 में से, बात को समझिएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब देख रहे हैं कि 2 में से 1 घटाने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। 3 में से 1 घटाने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और 4 में से 1 घटाने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसे इसका डिफरेंस क्या है, 1, इन दोनों का 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 डिफरेंस क्या है, 1। इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। क्या है, फिर से बोलिएगा, ये नेचुरल नंबर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसे कहते हैं ना, जिसका कोई भी सीक्वेंस का जो डिफरेंस होता है ना, वो इक्वल होता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे सबका डिफरेंस क्या है, 1 है। इतना बात क्लियर है।
इतना बात क्लियर। अब देखिएगा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसका डिफरेंस देखो 1, इसका डिफरेंस देखो 1, इसका डिफरेंस देखो 1, इसका डिफरेंस देखोगे 1। इसका मतलब ये होल नंबर है, ये भी क्या है, ये जो सीक्वेंस है होल नंबर्स का, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसी तरह से इवन नंबर को देखिए, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 2। तो इवन नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसी तरह से आप देखिएगा इसका सीक्वेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है 2, 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 इसका डिफरेंस क्या है 2। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस 2 2 2 सबका डिफरेंस समान है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक एपी है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात को थोड़ा समझिएगा, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। अब देखिएगा, अब ये सीक्वेंस में जो पहला टर्म है ना बच्चों, ये सीक्वेंस में जो पहला टर्म है, जैसे मान लो कि ये ऑड नंबर तुम्हारा था ना, तो देखना ये सीक्वेंस में क्या है, जो पहला टर्म है, देखना ये सीक्वेंस क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो देखिएगा इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म है, टर्म का मतलब T1, इसको T1, इसको T2, इसको T3, है ना, इसको देखना T4, इसको T5, ठीक है ना। तो ये टर्म है बेसिकली, ठीक है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा, अब ये टर्म 1 में इसको, ये टर्म 1 में जो ये पहला क्या है नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। अब देखिएगा, अगर मैं, और डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस मतलब डी क्या होता है बताइएगा। तो डी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ T2 में से T1 को घटा देता हूँ, इज इक्वल टू T3 में से T2 को घटा देता हूँ। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो इसका मतलब वही क्या हो जाता है, आपका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये 1 है ना, तो इस 1 को क्या है, आपका टर्म 1 है, टर्म 1 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इतना बात क्लियर है, बताइएगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि अगर मैं a प्लस डी लिखूं, बात को समझिएगा, यहाँ पे a प्लस डी, तो ये देखिएगा पहला टर्म क्या है, a है, ठीक है, दूसरा का टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा। ठीक है, दूसरा का टर्म क्या होगा, a प्लस डी होगा। क्यों, क्योंकि एक में जब डिफरेंस 1 जोड़ देंगे तो क्या होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये देखिएगा, अब तीसरा टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, तो क्या होता है, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए 5 आ गया है। इतना बात क्लियर है इतना बात क्लियर है ना। तो बात समझिएगा, अगर कहीं फर्स्ट टर्म लिखना हो तो उसको क्या लिखेंगे बताइएगा, a। सेकेंड टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस डी। थर्ड टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि जैसे ही आप सेकेंड टर्म लिख रहे हैं ना तो a प्लस डी, ठीक है, और थर्ड टर्म लिख रहे हैं ना तो a प्लस 2d, मतलब तीसरा के लिए उससे एक कम, जैसे तीसरा टर्म लिख रहे हैं ना तो उससे एक कम a प्लस 2d। चौथा के लिए लिखेंगे तो उससे एक कम a प्लस 3d। ठीक है, इस तरह से चीजें होंगी। इतना बात क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा एक चैप्टर का तुम्हारा क्या था, एक बैकग्राउंड था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे की बातें हम लोग करेंगे। आगे की बातें कौन से करेंगे, आपको हम क्वेश्चन लेके समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या होता है उस हिसाब से हम लोग जवाब को धीरे धीरे हम लोग खोजते जाते हैं और लिखते जाते हैं। देखिएगा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व द मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि जो आपके सामने सिचुएशन दिया है, ठीक है ना, उसको मैथमेटिकली क्या करिए, सॉल्व करिएगा और वहां से बताइएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ठीक है, तो मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। ये बताइए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज। बताइएगा, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि देखिएगा, द टैक्सी फेयर माने एक टैक्सी है, उसका किराया
आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब प्रत्येक किलोमीटर का, व्हेन द फेयर मतलब प्रत्येक किलोमीटर का कितना रुपया लगता है बताना, 1 किलोमीटर का कितना रुपया लगता है बताना, 15 रुपीज लगता है। कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर माने फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगता है, 15 रुपीज किराया लगता है, लेकिन और कह रहा है कि 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिएगा मैं सिंपल भाषा में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिएगा एक टैक्सी है, ठीक है, वो रोड पे चलती है, बात को समझिएगा। अब रोड पे चलती है तो वो चलती है तो उसका जो ड्राइवर है ना, बात को समझिए, इस तरह समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो उसका ड्राइवर है वो कह रहा है कि भाई देखो मैं तुमको बैठा लूंगा, जहाँ जाना है तुमको ले चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है। तो आप बोलेंगे क्या है शर्तें कंडीशन, तो कह रहा है कि जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए मैं 15 रुपया लूंगा, और जैसे दूसरा किलोमीटर आएगा, जैसे पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लूंगा, जैसे दूसरा किलोमीटर आएगा तो उसके लिए मैं 8 रुपया और एडिशनल क्या करूंगा, किलोमीटर का ऐड करूंगा, ठीक है। फिर से आप तीसरा किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, फिर से चौथा चलेंगे तो 8 और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन का मीनिंग ये है। इतना बात समझ में आ गया आपको? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है। अब चलिए क्या होगा देखिएगा, मैं लेट कर लूंगा, क्या लेट कर लूंगा, देखिएगा यहाँ पे लेट माना, या आप हाँ मान लेते हैं, चलिए लेट द माना फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। क्लियर है? ये लिख दिया भाई, ये कंडीशन दिया ही है कि पहले किलोमीटर के लिए क्या लगता है, 15 रुपीज लगता है, ठीक है। और फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। तो बताइएगा, देखिएगा फिर से, वो ड्राइवर बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए क्या लेंगे, 15 रुपीज लेंगे, सेकेंड किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपीज लेंगे ही लेंगे, साथ में एक एडिशनल चार्ज 8 रुपया और लेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर है? ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए, तो बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि 15 रुपीज पहला किलोमीटर का लेंगे, दूसरा किलोमीटर का कितना लेंगे, 8 रुपीज, प्लस थर्ड किलोमीटर का 8 रुपीज और लेंगे। क्लियर है? ऐड कर दो, बताओ ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ये ऐड करोगे तो तुम्हारा 31 आ जाएगा, 31 रुपीज, ठीक है। कितना आ जाएगा, 31 रुपीज आ जाएगा। ये आपके सामने कुछ आ गया, ये आपके सामने क्या आ जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या आ गया, 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर के आ गया 23 रुपीज, और थर्ड किलोमीटर के आ गया 31 रुपीज, ठीक है। तो बेसिकली आपके सामने क्या दिख रहा है, ये 15, 23 और 31, इस तरह से आप फोर्थ किलोमीटर के लिए चलेंगे तो फिर से आगे बढ़ता जाएगा, 8 रुपीज ऐड होता जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो आपके सामने क्या दिख रहा है, बेसिकली एक सीक्वेंस दिख रहा है। क्लियर है? सीक्वेंस दिख रहा है। अब हमको सीक्वेंस मिल गया तो हमको क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है। तो बताओ, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंस को चेक किया जाता है। तो डिफरेंस चेक कर लीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, देखिएगा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये तुम्हारा थर्ड टर्म है। तो ये बताओ डिफरेंस क्या किया, कैसे चेक होता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, आप इक्वल का चिन्ह लिखते हैं, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा देते हैं। अगर दोनों इक्वल में आता है तो ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है, ठीक है। तो बताओ सेकेंड टर्म क्या है तुम्हारा, 23 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 23, और तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है बताना, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है बताना, 15 है। बताना तुम्हारा थर्ड टर्म क्या है, 31, सेकेंड टर्म क्या है, 23, ठीक है।
अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कराओ, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो देखना, बताओ डिफरेंस सेम आ गया ना, बताना डिफरेंस सेम आ गया ना। जब डिफरेंस सेम आ गया तो ये जो गिवन सीक्वेंस है, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कि एपी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह दोगे तुम कि ये एपी है, तो यहाँ पे कहोगे, क्या कहोगे, बोलो क्या कहोगे, कहोगे कि यस दिस इज एपी, या इट इज एपी। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे देखना, मैं समझाने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन को भी, बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, ध्यान समझना। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, देखिएगा फिर से, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ, तनी बात को समझिएगा। देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि एक सिलेंडर में, ठीक है ना, कुछ वैल्यूम है, मान लेते हैं कि वैल्यूम V है, क्लियर है। तो कह रहा है कि एक स्टोक लगाइएगा, वैक्यूम स्टोक लगाना है, ठीक है ना। कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि वैक्यूम पंप, माने एक वैक्यूम पंप है, उसको स्टोक लगाएंगे एक ना, तो उसमें से रिमूव हो रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है ना, मतलब उस समय उस टाइम पे जो उसका वैल्यूम होगा ना, उसी में से 1/4 उसी का देखिएगा, फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे उस टाइम पे जो वैल्यूम रहेगा उसी का 1/4 क्या करना है, वैक्यूम पंप से रिमूव करना है। फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि एक सिलेंडर है, बात को समझिए, क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, एक सिलेंडर है, उसमें वैल्यूम V है, इतना बात क्लियर है। तो वैल्यूम V है ना, तो कह रहा है व्हेन ए वैक्यूम पंप, माने वैक्यूम पंप है, उसमें से 1/4 रिमूव करना है, रिमेनिंग एट द सिलेंडर एट ए टाइम। एट ए टाइम पर कितना है, V है, तो उसका एक स्टोक लगाएंगे तो 1/4 उसी का क्या हो जाएगा, 1/4 उसी का रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, आपके सामने क्या है, एक सिलेंडर है। अगर ये सिलेंडर है तो इसमें देखना वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तुम्हारा V भरा हुआ है, क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो कह रहा है कि एक वैक्यूम पंप लगाइए, तो मैं इसमें क्या करता हूं कि वैक्यूम पंप से इसको रिमूव करूंगा। तो बताना, कह रहा है कि V का 1/4, ठीक है ना, उसी V का 1/4 क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है ना, तो देखिए उसी का क्या करना है, उसी का 1/4 मैंने रिमूव कर दिया। तो बताना क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इसको सॉल्व करोगे ना तो 3V/4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3V/4 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कुछ, क्या लिखोगे, यहाँ पे देखना इसके सॉल्यूशन में, let the initial volume of air is equal to V। ठीक है, V लीटर है, क्लियर। अब देखिएगा सेकेंड वैक्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखना सेकेंड वैक्यूम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना सेकेंड वैल्यूम ऑफ एयर, बताना क्या होगा। देखना इनिशियल वैल्यूम क्या है, एयर का V है, ठीक है। अब देखना इसी का क्या करना है, इसी का 1/4 हमको रिमूव कराना है। तो बताइएगा, इसी का 1/4 रिमूव कराएंगे, V का ही 1/4, V का ही 1/4 रिमूव करना है, ठीक है। तो बताना क्या आ जाएगा, 3/4V आ जाएगा, ठीक है, 3/4V आ गया। अब देखना थर्ड वैक्यूम करोगे तुम, ठीक है, थर्ड में देखना क्या आ रहा है, थर्ड वैल्यूम क्या हो जाएगा, बताना थर्ड वैल्यूम कैसे निकलेगा, जो रिमेनिंग एट ए टाइम जो बचा हुआ है ना, एट ए टाइम इसी का क्या करना है, 1/4 निकालना है। तो बताना क्या हो जाएगा,
बताना ये एट ए टाइम कितना बचा हुआ है 3/4 v। ठीक है, इसी का 3 देखना 3/4 v का ही 1/4 है ना, और 3/4 v इसको ही क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है ना, इसी का 1/4 रिमूव करना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो बोलो क्या हो जाएगा, ये 3/4 v माइनस इसको सॉल्व करोगे तो बताना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 16v। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 है ना, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये तुम्हारा 12v माइनस 3v। और बताओ इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9/16v। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/16v। क्लियर है, तो ये आपके सामने कुछ सिचुएशन आ गया। तो बताओ क्या आ जाएगा, पहला v, ठीक, दूसरा 3/4v और तीसरा 9/16v और डाट 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 फोर्थ के लिए निकाले हैं, फोर्थ के लिए निकालेंगे इसी तरह से। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो आपके सामने एक सीक्वेंस बन गया। अब इसका क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंस चेक कर लेना है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म, ये तुम्हारा थर्ड टर्म। तो बताओ एपी कैसे चेक किया जाता है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा देते हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल होगा तो मैं बोल दूंगा यह क्या है, यह एक एपी है। तो बताना सेकेंड टर्म क्या है, बताओ यहाँ पे 3/4v, फर्स्ट टर्म क्या है केवल v इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है तो 9/16v और सेकेंड टर्म क्या है बताना 3/4v। बताओ सॉल्व करो, देखो ये 3/4v माइनस v सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा बताना, ये 4 हो जाएगा, ये 3v माइनस 4v सॉल्व करोगे तो -v/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -v/4 -v/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखना -v/4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताना, क्या हो जाएगा 9/16v, ये आपका 16 है, और -3/4v। बताना एलसीएम क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 9v और ये क्या हो जाएगा 12v। बताओ सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आ जाएगा 3/16, तो ये आ जाएगा आपका -3v/16। बताओ दोनों आपस में इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है जो गिवन सिचुएशन है वो क्या है, एक एपी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, एक एपी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कहोगे कि नो इट इज ए नॉट एपी, इट इज ए नॉट एपी, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक।